इस गर्मी में पानी का इस्तेमाल बेहद लाजिम है, यह भी डॉक्टर्स की जानिब से कहा गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सिब्बी गर्म तरीन इलाका था, जहां दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड रहा, जबकि जैकबाबाद और नवाबशाह में 46 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। इन इलाकों का दर्जा हरारत 50 डिग्री से भी तजावुज़ करने का इम्कान है। आग, बरसातें, सूरज से बचने के लिए जहां लोग महंगे महंगे एसी खरीद रहे हैं, वहीं ऐसे लोग भी हैं जो कि इन महंगे अप्लायंसेस की खरीदारी की इस्तात नहीं रखते और ना ही एसी इस्तेमाल करने पर हर माह भारी बिल की अदायगी कर सकते हैं। ऐसे में एयर कूलर्स इन गरीबों के लिए बेहतरीन इंतखाब है। जो बिजली के बिलों की अगर बात की जाए तो रूम कूलर एसी के मुकाबले में जेब पर ज़्यादा भारी नहीं है, लेकिन एयर कूलर्स की कीमतों में 100 गुना इजाफा हो चुका है और ये भी अब आवाम की पहुंच से मजीद दूर होते चले जा रहे हैं। इस कारोबार से वाबस्ता लोगों का ये कहना है कि उनकी और दीगर जो लवाजमात हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे हो चुके हैं। उनके क्या शिकवे शिकायत हैं, इस बारे में आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। लगी महंगाई की हवा, ठंडी हवा देने वाला रूम कूलर भी महंगाई के बायस लू की तरह लगने लगा। एसी है कि ख्वाब की मानिद, रूम कूलर भी आवाम की पहुंच से दूर होता जा रहा है। गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए एयर कूलर्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि हीट स्ट्रोक से बचा जा सके, मगर महंगाई के बम ने आम आदमी से ये सहूलत भी छीन ली। दर्जा हरारत बढ़ते ही एयर कूलर्स की कीमतें आसमान को छूने लग गयीं। गुज़िश्ता साल की निस्बत एयर कूलर्स की कीमतों में 40 से 50% तक इजाफा हो गया। खरीदार कहते हैं कि पिछले साल की निस्बत इस साल कीमतें बढ़ने से एयर कूलर्स खरीदना नामुमकिन हो गया। कम आमदन में एयर कंडीशन खरीद नहीं सकते और रूम कूलर खरीदना पहुँच से बाहर हो गया। ऊपर वाला पोर्शन है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, क्या करें, मजबूरी है। तनख्वाह 30,000 है तो उसमें से 14,000 का कूलर ले लिया, 16,000 में गुजारा करेंगे। आप भी इंसान है तो हम भी इंसान हैं, हमारे लिए भी कुछ सोचें ना, हमें भी कोई रिलीफ दें। आपके पास तो हर चीज़ है, हमारे पास कूलर भी नहीं है। इसकी प्राइसेस इतनी ज़्यादा है, समझ से बाहर है। एसी की प्राइसेस भी 2 लाख के करीब चलेगी है। महंगाई के खौफ से, बिजली के बिल के खौफ से, अब बच्चों का पेट पालें कि ये शशके करें। बच्चे बीमार हो गए हैं, इतनी गर्मी, उन पे ये बारीक दाने निकल आए हैं उनकी बॉडी पे, रोते हैं, रात को नींद नहीं आती, बच्चे रो रो के सबका बुरा हाल होता है। लोड शेडिंग की भी बहुत ज़्यादा है, कूलर महंगे बहुत हैं, किस तरह हम परचेज़ करें। दुकानदार मटेरियल महंगा होने की वजह से परेशान है। महंगाई के बाइस एयर कूलर्स की बनवाई पर बहुत खर्चा हो जाता है। ग्राहक रेट सुनकर वापस चले जाते हैं। अगर महंगाई ऐसे ही रही तो भूख के लाले पड़ जाएंगे। खरीदार और दुकानदार हुकूमत से नाला दिखाई देते हैं। पीछे से कीमतें महंगी हो गई, चादरें महंगी हो गई हैं, लोगों ने माल पड़ा उन्होंने बेचना बंद कर दिया। वो पड़ा महंगा हो गया उनका, सस्ता खरीद के और महंगा बेच रहे हैं। वो उनके बैठे करोड़ों रुपए के डबल हो गए। बस तो हम गरीब लोग गए हैं ना। हमें माल बहुत महंगा मिलता है, आमदन कम है, हमें मजदूरी कम मिलती है, लेकिन हमारी मजबूरी क्या, हमने बेचना है। हुकूमत से हम क्या करें। रोमा के और उन्होंने जान रोमा के और थी उन्होंने की करें। साढ़े सामने आए, साढ़े समय असिया ने भी टक्कर उन्होंने मारे या आपने मार दो बाहर रोला। हमारे रोजगार में भी बहुत फर्क पड़ा है। आम मजदूर आदमी है, रोटी कमाना बहुत मुश्किल हुआ है। जिसकी 15,000 रुपया तनख्वाह है वो कूलर उसको ले सकता है, उसकी कैपेसिटी नहीं है बिल्कुल। बिजली का बिल देगा, घर का चूल्हा कैसे चलाएगा जो कूलर की तरफ आएगा। जिंदगी के हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले महंगाई से मुतासिर हो रहे हैं। महंगाई ने दुकानदार और आवाम सबकी जिंदगी को मुतासिर कर रखा है। हमारी हुकामे बाला से इल्तमास है कि मेहरबानी करें, जिस आवाम ने आपको वोट देकर ताकतवर बनाया, इन्हें कमज़ोर ना करें। खुदारा अपने एसी वाले कमरों और गाड़ियों से बाहर निकलकर इस आवाम की आवाज़ को सुने। कैमरामैन मोला बख्श के साथ आमना मुनीर, सुनो न्यूज़ लाहौर। अव्वल तो इस महंगाई में एयर कूलर ख़रीदना ही बेहद मुश्किल है, लेकिन अगर किसी तरह से पेट काट कर गर्मी के इस बरसते गोलों में एयर कूलर ख़रीद भी लिया जाए तो लोड शेडिंग उसको चलने नहीं देगी। शदीद गर्मी और हब्स में लोड शेडिंग ने अचानक इजाफा कर दिया गया है। दिन भर होने वाली गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी चिरिन बना दी है, जिससे शहरी बिलबिला उठे। कई इलाकों में रोजाना 6 से 7 घंटे की बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है। लोड शेडिंग के बायस बड़ी मार्केटों के दुकानदार भी अजियत का शिकार हैं। आला हुकाम से ये अपील की है कि बिजली की बंदिश से निजात दिलाई जाए। शहरी किस अजियत का शिकार हैं, कैसे जज्बात का इजहार कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं।
जिंदगी का सारा निज़ाम धर्म भरम हो गया। अभी 6-6, 8-8 घंटे बिजली जब जाएगी क्या करेंगे उसमें? कारोबार क्या है? घर में आटा भी नहीं बंदा ले जा सकता शाम को। इस निज़ाम को देखते हुए बंदा ये कहता है कि खुदकुशी कर ले। घंटों घंटों जो है ना बिजली का नामो निशान नहीं होता। बिल हर महीने बाकायदगी से आते हैं और हर मर्तबा से डबल ट्रिपल आते हैं। बिल लेने के लिए तैयार है, बिजली देने के लिए तैयार नहीं है। इस हुकूमत को कुछ तो शर्म आनी चाहिए। अब हमको मार दो सीधे तरीके से, ऐसे तरसा के ना मारो। मौसम अगर गर्म हो गया तो कम से कम वापडे वालों को शर्म करनी चाहिए। इतनी लोड शेडिंग कर रहे हैं, बच्चे बेचारे निढाल हैं। एक गर्मी है और हम पंखे के नीचे भी नहीं बैठ सकते। कारोबार आगे नहीं चल रहे, ऊपर से लोड शेडिंग, गर्मी है, घर में बूढ़े बच्चे सब लोड शेडिंग की वजह से बहुत परेशान है। जब से मैंने वही संभाला है कभी भी लाइट प्रॉपर नहीं आई पाकिस्तान में। हर गरीब आदमी परेशान है। अमीर के लिए तो सारी सहूलतें हैं, अगर कोई सहूलत नहीं है तो सिर्फ गरीब के लिए नहीं है। गरीब तो हर तरह से पीस रहा है सर। और कहते हैं कि यक ना शुद्ध दो शुद्ध। एक जानिब ये लोड शेडिंग तो दूसरी जानिब हीट वेव का खतरा। महकमे मौसमियात ने रवा हफ्ते शदीद गर्मी की लहर से खबरदार कर दिया है। हवा न चलने से हब्स में भी इजाफा होगा। दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी असलम साहब, जो कि चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं। इसके अलावा माहिर सेहत डॉक्टर आतिफ मजीद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी जानेंगे कि क्या एहतियाती तदाबीर ज़रूरी हैं ऐसे मौसम में। चौधरी असलम साहब, आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। बताइएगा ये मौसम आने वाले दिनों में कैसा रहेगा? हीट वेव किस कदर शिद्दत इख्तियार कर सकती है आने वाले दिनों में? जी देखिए, अभी जो महकमा मौसमियात ने 20 से लेकर 24 जून तक हीट वेव अलर्ट जारी किया है। इसमें ऑलमोस्ट पूरे मुल्क में हीट वेव होगी। और इसमें जो प्लेन एरिया जैसे अपर एंड सेंट्रल पंजाब, अपर केपी, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर, इनमें जो दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री नॉर्मल से ज़्यादा रहने का इम्कान है। और इस तरह जो साउथ पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के कुछ हिस्से हैं, तो इनमें दर्जा हरारत जाहिली एरिया जो है वो 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक नॉर्मल से ज़्यादा होगा। तो आने वाले दिनों में आप कह सकते हैं कि शिद्दत में इजाफा होगा, लेकिन इस दौरान कहीं कहीं आंधी और गरज चमक के साथ हल्की बारिश भी हो सकती है। तो ये सिलसिला भी आप कह सकते हैं 24 तारीख तक जारी रहने का इम्कान है। ठीक है चौधरी साहब, साथ ही मौजूद रहिएगा। डॉक्टर आतिफ मजीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, हीट वेव का खतरा है ये 24 तारीख तक और गर्मी शदीद हो सकती है। ऐसे में क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जानी चाहिए आवाम को इस हीट वेव से बचने के लिए? कौन से प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो कि अपनाने चाहिए? देखिए सर, हमारे जो आम लोग हैं वो हीट स्ट्रोक को बड़ा एक लाइट सी चीज़ लेते हैं, लेकिन ये बड़ी सीरियस चीज़ है। इससे इंसानी अमवात भी हो जाती हैं। और रही बात कि इसकी रीज़न क्या होती है, इसकी रीज़न ये है कि जब इंसान का अपनी बॉडी अपना कंट्रोल लूज कर लेती है कि वो टेम्परेचर मेंटेन ना कर सके, इतनी ज़्यादा हीट के साथ एक्सपोज हो जाती है, तो वो हीट स्ट्रोक में चली जाती है। अच्छा, इसकी प्रिकॉशंस क्या हो सकती हैं? इसकी प्रिकॉशंस बड़ी वो कॉमन सी चीज़ें हैं जो कि हमारे बड़े हमें अमूमन जब हम बच्चे भी थे तो बाहर निकलते थे तो हमें वो ये समझा के कहते थे कि यार आप ये प्रिकॉशंस लें। जैसे आपका सर को ढांपें, अगर कोशिश करें कि हर वक्त जब गर्मियों में अगर आपने बाहर निकलना है तो पानी की बोतल साथ जरूर हो, क्योंकि जो पानी है वो बहुत बड़ा एक कूलिंग फैक्टर है बॉडी के अंदर। साथ अपने सर को ढांपे और पूरे जिस्म के अंदर लूज जो वो ढीले कपड़े पहने, ताकि वहाँ वो जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर की वजह से जो पसीना आता है वो एवेपोरेट हो सके और आपकी बॉडी को कूल कर सके। और अगर कोई बंदा हीट स्ट्रोक का शिकार हो जाता है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है, तब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इर्द-गिर्द के लोग समझे कि इसे किस तरह हम लोग फर्दर डैमेज से बचा सकते हैं। जैसे अगर बहुत गर्मी के अंदर आप कोई देख रहे हैं राह चलते हुए या किसी अपने गिरदो नवाज के अंदर के हीट स्ट्रोक का कोई पेशेंट शिकार हो गया है, तो फौरी तौर पर उसे छांव में करें, उसको उसके ऊपर जो गीला कपड़ा है वो डालें, कोशिश करें कि उसका बॉडी टेम्परेचर को कूल डाउन करें और फौरी तौर पर उसे साथ करीबी हॉस्पिटल में शिफ्ट करें, क्योंकि इससे अमवात भी वाक़या हो सकती हैं। और ये एमरजेंसी सिचुएशन है जिसके अंदर एमरजेंसी डॉक्टर उससे डील करते हैं और पेशेंट को ट्रीट करते हैं।